साथियों नमस्कार। खबरों में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस समय पहुंच चुके हैं गोपीनाथपुर। हमारे दिख रहे होंगे फ्रेम में नन्हेराम निषाद हैं। ये 10 साल प्रधान भी रह चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला सचिव भी बनाए गए हैं। सुल्तानपुर सांसद राम भुवाल हैं, सुल्तानपुर के सांसद। इस समय जो है सुल्तानपुर जिले में एक ऑडियो जो है खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बात कर रहे हैं। उस ऑडियो में मोस्ट कल्याण के प्रमुख श्यामलाल निषाद जी के बारे में बातें हो रही है। अब उसी संबंध में हम आप सब तक पहुंचाएंगे जो जानकारियां रहेगी माननीय जिला सचिव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सुल्तानपुर जिले में सांसद राम भुवाल जी हैं, उनका एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें ये जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि श्यामलाल गुरु जी ने क्या किया, उनके परिवार तक चले गए। क्या कुछ आपका कहना है इस पर? जी जी, अब देखते होंगे जो सुल्तानपुर की राजनीति है किस कदर पहुंच चुकी है। हम लोग इतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब इतने नीचे तक लोग गिर जाएंगे। अब जैसे अभी राम भुवाल की बात आप कर रहे हैं, तो राम भुवाल का चाल और चरित्र और उनके लड़के का चाल और चरित्र और उनसे जो संगठन जो उनके टीम में जुड़े हुए हैं उन लोगों का चाल चरित्र किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे ज़िले के लोग जान रहे हैं। और रही बात श्यामलाल गुरु जी की, तो वो एक ऐसी संस्था चलाते हैं, वो संस्था के मालिक हैं, मेन हैं, अध्यक्ष हैं। और उन्होंने जो किया है जिले में किसी निषाद की बस की बात नहीं, ये आप समझ लीजिए। बहुत बहुत छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो संगठन चलाता है, जो मुखिया रहता है, उसका बहुत बड़ा दिल रहता है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने जो सीखा है गुरुजी से, संगठन चलाते हुए भी करीब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि ये देखिए इलेक्शन, हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के समय में आप देखेंगे, आप लगा देना अपने पे, मैं भेज दूंगा। राम भुवाल निषाद के नाम 2,02,000 रुपए का चेक इलेक्शन के समय में ये संगठन ने मदद किया है, जिसके मेन मुखिया श्यामलाल गुरु जी हैं। अगर इतना कोई कर सकता है और पूरे इलेक्शन भर जो इलेक्शन चला और इलेक्शन भर जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं राम भुवाल जी, 1 रुपए उनसे किसी कार्यकर्ता जो संगठन के हैं कि कोई भी, हम लोग भी हैं, करीब 2 महीने लगातार मेरी गाड़ी चली है। हम लोग कहीं राम भुवाल बता नहीं सकते कि हम लोग कहीं एक टॉफी खाए हों या उनसे कहीं मेरी गाड़ी रुकी हो कि उसमें मोटरसाइकिल है या 4 चक्का है, कहीं 1 लीटर उसमें तेल डरा दिया हो। हम लोगों ने अपने दमदारी से, अपने पैसे से, अपने मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करते हैं समाजवादी पार्टी के। और रही गुरुजी की बात, गुरुजी ने जो कर दिखाया है जिले में, और किसी निषाद की बस की बात नहीं है। और एक छोटा मोटा संगठन जिले में जो चल रहा है उसको छोटा मोटा कहेंगे, वो राम भुवाल के निगाह में छोटा मोटा संगठन है। जिस तरीके से ऑडियो में उन्होंने बोला है, अब 2,02,000 रुपए की मदद बहुत बड़ी रकम होती है, ये हल्की चीज नहीं है। अगर जो 2,02,000 रुपए राम भुवाल को दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो राम भुवाल से पैसा तो लेगा नहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसमें गुरुजी ने खुद अपनी गाड़ी से करीब 40 मीटिंग क्षेत्र में किया है लोकसभा में। और उन्हीं की बातों को किस तरीके से राम भुवाल कह रहे हैं। हम उनको सांसद इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमारे निगाह में सांसद है नहीं। मैं करीब समाजवादी पार्टी में करीब 10 से 15 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। आज तक इतना भ्रष्ट
नेता जी, जिले में आया नहीं था। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसे में निषाद वोटर जो है उनका मोह जो है भंग हो जाएगा। अरे क्यों नहीं भंग होगा। निषाद को लग रहा था कि हमारा कुछ कहीं ना कहीं हित होगा। जी, दुख दर्द में कहीं आग लग रही है, कहीं मार झगड़ा हो रही है, कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई किसी को कोई सता रहा है, तो हम लग रहा था कि यहाँ से निषाद से अगर निषाद भाई हमारा सांसद बनेगा तो कहीं ना कहीं हमको मदद मिलेगी। लेकिन इतना बेहुदा किस्म के आदमी कहना नहीं चाहते। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं संगठन का जिला सचिव हूं और मेरा कर्तव्य है पार्टी को आगाह करना। हाँ, क्योंकि 2000 सामने 27 है, इसलिए ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो नहीं करता। क्योंकि पार्टी के हित की बात है यहाँ। वो तो मलाई काट ही रहा है, सांसद बनने के बाद मलाई काट ही रहा है। सांसद जी कह रहे हैं लड़का उसका मलाई काट रहा है। सांसद जी कह रहे हैं श्यामलाल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हाँ हाँ, कौन कहाँ बहाए गुरुजी घड़ियाली आंसू? साफ सुना जा सकता हाँ, ऑडियो में बोले हैं घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। किसके सामने गए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? हम तो कहीं नहीं सुने। श्यामलाल गुरुजी के जो जज्बात है, जो परिवार तक चले गए हैं, जो तेवर है, वो बताए तो बेहुदा किस्म का आदमी है। उसको सांसद नहीं कहा जा सकता, वो बेहुदा किस्म का आदमी है। समाजवादी पार्टी में हलचल जैसी मची हुई है। हलचल मची है। और अगर यही राम भुआल जैसे लोग अगर समाजवादी पार्टी में लगातार बने रहे तो आप समझ लीजिए कि ये पूरी पार्टी को गर्त में डाल देंगे। जिले की जो तस्वीर हमने देखी है, जो लोग हम देख रहे हैं, और पूरा सत्यानाश करने पे लगा है ये आदमी। आप समझ लीजिए, ठीक है, पार्टी कम से कम सुल्तानपुर से पूरा संगठन साथ उनके था, पूरा हर चीज था, और पूरे सब लोग इस तरीके की बदतमीजी वाली बातें नहीं बोलनी चाहिए। और रही गुरुजी की बात, तो गुरुजी किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं गए थे और आज भी नहीं फैला रहे हैं। तो उनको जो लग रहा होगा घड़ियालू आंसू, वो खुद बहा रहा है। सुल्तानपुर की जनता बड़े उम्मीद के साथ उनको सांसद बनाई थी। रही बात जो है श्यामलाल, लगभग हम छोटे थे बहुत, तभी से सुल्तानपुर जिले में जनता को जागरूक कर रहे हैं। क्षेत्र में उन्होंने कोचिंग खोलने का काम कर रहे हैं, रक्तदान का काम कर रहे हैं, दुख सुख में सबके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। और अभी तो शायद है कि सुल्तानपुर जिले में जब चुनाव हुआ तो तभी से यहाँ राम भुआल जी हैं। और क्या लगता है कि ऐसे में जो है उनके घर की राजनीति तक पूरी जानकारी रख ले रहे हैं? हाँ, तो यही तो कह रहे हैं। जो देखिए, जो घटिया किस्म का राजनीति करता होगा वो परिवार तक नहीं, वो सोचता है कि वो पैर कहाँ रख रहा है, वहां तक जानकारी रखता है। उनसे सही काम से नहीं मतलब है। अगर जितना जिले में जो लोकसभा हमारी है, जितने निषाद बिरादरी हमारे हैं, जितना उत्पीड़न हो रहा है, जितना लोग गरीब किस्म के आदमी हैं, उनका जहां शोषण हो रहा है, चाहे रास्ते का देख लीजिए, चाहे आग लग रही है, यहीं बगल में अभी देखे होंगे ग्राम बरुआ में आग लगी है, उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन करना चाहिए भाई। अगर आप सांसद हैं, आपकी निधि है, आपका वेतन है, आपका उसका कार्यालय खर्च है, आपका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता है, तमाम चीजें हैं, वो 2,90,000 रुपए महीना इनको मिलता है। उसमें इनका वेतन है और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता से लेकर के पूरा लोकसभा में घूमने के लिए सरकार की तरफ से, तो वो हमारे लोगों का टैक्स का पैसा है भैया। हाँ, लेकिन ये दुबई में मौज मस्ती कर रहे हैं, कहीं वहां कर रहे हैं, कहीं यहाँ, तमाम फोटो आती है, आप देखते होंगे फेसबुक पर। तो कहाँ उद्धार होने वाला है सुल्तानपुर का? और उसके बाद विकास कार्यों में आ जाएं तो विकास तो दिखेगा नहीं, क्योंकि जो सुल्तानपुर है, हमको लग रहा है कि लोग यहाँ जो देखते हैं, जो हमारा सुल्तानपुर का वोटर है, ये हमेशा ठगा जाता है। जो हमने देखा है, हर इलेक्शन में ठग लिया जाता है। बड़े आराम से, बहुत सस्ते तरीके से लोग वोट दे देते हैं, और फिर जो लोग वोट देते हैं उन्हीं का शोषण होता है, जैसे हम लोग भी शिकार हुए हैं। अभी आप देख रहे होंगे लोकसभा की इलेक्शन में हम लोगों ने पार्टी को, अखिलेश भैया को बात को मानते हुए और पार्टी के हित की बात को रखते हुए हम लोग लगे,
कि भाई चलो ठीक है, संगठन ने इनको दिया है, इनको हमको जिता के भेजना है। लेकिन वही ढाक की पात का हाल हुआ है। जैसे विपक्ष में शोषण होता था, आज वैसे भी शोषण हम लोगों का हो रहा है। वो कभी सोचता नहीं कि हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर लें, बैठक कर लें, फोन कर लें, क्या कैसे होना है। जिले की जो कमेटी है, विधानसभा की जो कमेटी है, पूरे कमेटी को दरकिनार करते हुए वो अपनी सांसदी का दुरुपयोग कर रहा है इस समय। ऐसे में चाहे लाइट हो, अभी हमने देखा है कि किंदीपुर से लेकर के ग्राम बरुआ, मुरारचक तमाम लाइटें लगी हैं, जो एकदम गलत तरीके से लगाया गया है। हमको कहना नहीं है, कहीं भी लग जाए, हमको लाइट की जरूरत नहीं है। जो हम देखते हैं, जो हम कहते हैं, अब हम वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह भी दे रहे हैं, जितना राम भुआल के घर लाइट लगी होगी उससे दुगना लाइट हमारे यहाँ जलती है। आप देखते होंगे। हाँ, अगर वो 50 वाट की लाइट उनके यहाँ जले, हमारे यहाँ 150 वाट की लाइट जलती है दरवाजे पर। उनके लाइट की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन ये पार्टी के हित की बात को देखते हुए जो इस तरीके की गंदी राजनीति चल रही जिले में, और जो उनके चाऊ माऊ हैं, कुछ फेसबुकिया चाऊ माऊ जिसको बोलते हैं, कमेंट करते रहते हैं, अरे राम भुआल हमारे मसीहा हैं। तो भूल जाएं, जिस दिन पीछे से कहीं कोई स्क्रू जो होता है टाइट होगी, तो तब भी समझ लेंगे राम भुआल क्या चीज है। क्या लगता है 2027 सामने है, इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ विचार करना चाहिए? क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अगर देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह देना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा नेता तो नहीं हूं, लेकिन भविष्यवाणी जो जिले की है, जो 5 विधानसभा की भविष्यवाणी है और लोकसभा की भविष्यवाणी है, मैं टहलता हूं हर विधानसभा में, मेरे लोग भी हैं, मैं उठता बैठता हूं। अगर यही चाल चरित्र रहा और अखिलेश भैया ने पार्टी कार्यालय पे सारे संगठन को, कार्यकर्ताओं को बुला करके अगर मीटिंग नहीं करेंगे और कुछ न कुछ आश्वासन नहीं देंगे, तो 2027 में बहुत कुछ, हाँ, बहुत कठिन परिस्थिति रहेगी, जो हमको देखने से लग रहा है। ये ना सोचे कि हमारे पास एक वोट है तो मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा, लेकिन जो रूपरेखा दिख रही है राम भुआल के द्वारा, जिले के सांसद के द्वारा, वो जिले की राजनीति बहुत गर्त में जाने वाली है और सामने खुद आएगी। जैसे जो ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहा है कि श्यामलाल गुरु जी हैं, उनके लिए कुछ मदद की बात कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि जाओ कपड़ा पे बैठा के टहराओ। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो बेहुदा आदमी है, बेहुदा आदमी है। सांसद उसको आप कहने लायक उसको मत कहिए, वो सांसद कहने लायक नहीं। ये बताइए, कपड़ा ये क्या शब्द है? जिन्होंने, जो संगठन ने राम भुआल के नाम 2 लाख 2 रुपए का चेक काट के दिया है लड़ने के लिए, और वही मेन संगठन का जो अध्यक्ष है, 50 रैलियां की हैं, कम से कम 50 रैलियां पूरे लोकसभा में। अच्छा ये बताइए, कौन किसके पास 1 घंटे का समय है? कोई करेगा? नहीं करेगा यार। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा बेहुदा आदमी है। तो कहने लायक नहीं है। हमको बहुत कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि जो हम समाजवादी पार्टी के संगठन और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, और पार्टी से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोग भले कुछ ना समझे, वो अलग चीज है, लेकिन जो अंदर की भावना है, आप सबके ऊपर जो लभुआ विधानसभा की जिम्मेदारियां हैं, वो जनता के ऊपर आप सब ही, उनके जो देखभाल होती है आप ही सब लोग करेंगे ना, इस तरीके से? बिल्कुल। अरे भाई, जनता के बीच में हम ही लोग तो जा करके वोट दिलवाए, जो वोट दिलवाए कि भैया आप वोट दीजिए, हम लोग हैं। कौन राम भुआल 10 दिन आते हैं 200 किलोमीटर दूर से, कौन जान रहा था राम भुआल को? ऐसे आंख मूंद के वोट दे दिया, लेकिन हवाई थोड़ा वोट दिया। हम लोग लगे रहे, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और दिनों रात मेहनत किए, चाहे बात से, चाहे दौड़ के, चाहे सोशल नेटवर्किंग के जरिए, और चाहे खबर के जरिए हर लोगों तक बात पहुंचाई गई, और यहाँ से फिर हम लोग जीत हासिल किए। लेकिन जो देखने को मिला है 1 साल के समय में, बहुत गर्त में जाने वाले हैं। हमारे साथ नन्हेराम निषाद थे, जिला सचिव थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। पीबी न्यूज भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत। कैमरामैन जियालाल के साथ धन्यवाद।